अलार्म। 10 मिनट हम्म, अभी लाइट चली गई है, हम्म, कॉल नहीं कर रहा। दोबारा से रिफ्रेश करो। हम्म, हेलो हेलो। मैम, एडिशन चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइट कहाँ चल रहा है? तो इसमें कॉल लाइक नहीं है। कर रहा है, मेरे को नहीं छोड़ रहा, इसको देखना। हाँ अब किया अब कर दिया। क्या किया? ठीक है, 10 में देना। अब देखना स्क्रीन सीधी आ रही है, अब आ रही है। 10 में देना। हाँ 10th क्लास में भेज तो दिया मैंने लिंक वैसे। ये ले हाँ उसमें लिख दो। ले ना। लिंक तो भेज दिया मैंने। कोई ज्वाइन हुआ? ठीक। अब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले बेसिक बात देखते हैं। अगर ये मेरे पास बोतल है, इस बोतल को मैं देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है देखने में, कैसे कि एक सिलेंडर के आकार की है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, कौन सा मेटल लगा हुआ है, ये सारी चीजें जो हम एक नजर में देखकर पता लगा सकते हैं, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसको जब किसी के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या होता है, या इसके अंदर कोई केमिकल डाला गया या इसको जलाया गया, कुछ किया गया, तो तब इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इसे कहा जाता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर का इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक टॉपिक पढ़ाया था। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन सबसे हमें पता होगा, बचपन से पढ़ा, ऐड का मतलब जोड़ना, कि कार्बन में कुछ रिएक्शन करके कुछ जुड़े तो उसे कहेंगे हम एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। एक होता, इसे कहते हैं एथीन। यह है एथीन। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर थोड़ा सा एथीन लिया, ठीक, थोड़ा सा लिया एथीन। इसके अंदर रिएक्शन करेंगे तो इसके अंदर क्या डाला गया? हल्का सा हाइड्रोजन डाला गया, थोड़ा स्वाद अनुसार हाइड्रोजन डाला गया। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हम हाइड्रोजन डालेंगे तुरंत ही रिएक्शन हो जाए। जैसे अब सर्दियां आ गई है, सर्दियों में क्या होता है, हमें लकड़ी जलाते हैं। तो लकड़ी जलाने के लिए क्या होता है, एक तो वो है कि थोड़ी देर उसको लाइटर से लगाए रखो, आग कागज से लगाओ, आग जलती रहेगी, तो उसमें जलने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल देते हैं। पेट्रोल वगैरह डालने की वजह से वो थोड़ी तेज आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए जैसे हमने इसके अंदर हाइड्रोजन डाला, रिएक्शन तो हमें हाइड्रोजन से कराना है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? लेकिन ये जल्दी रिएक्शन कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए इसके अंदर एक चीज डालेंगे जिसे कहते हैं निकल। मेरे घर से निकल, तेरे घर के बाहर जा, निकल। अब निकल डाला जाता है। निकल क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ता नहीं है। मतलब एक शब्द होता है जिसे कहते हैं कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? एक ऐसा केमिकल या ऐसी कोई भी चीज जो किसी रिएक्शन में जा तो रही है, रिएक्शन में जाने के बाद उसकी स्पीड को तेज कर दे रहा है। मतलब क्या? जैसे पेट्रोल, आग जल रही है कहीं पे, तो उस पर क्या किया गया, थोड़ी थोड़ी आग जल रही है, हमने उसमें पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने की वजह से क्या, उसमें आग की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो उससे क्या होगा, काम का प्रोसेस बड़ा तेज हो गया। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, किसी भी चीज की रिएक्शन या प्रोसेस को थोड़ा तेज कर देता है। तो यहाँ कैटलिस्ट के रूप में हम डालेंगे निकल। जैसे हमने निकल डाला तो इसका केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या, जैसे हम कुछ करेंगे तो उसके बाद इसके बॉन्ड टूट जाएंगे। डबल बॉन्ड है, अब ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड होते ही अब क्या होगा, हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा।
तो ये हो गया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ गया, या कोई भी चीज जब जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जिसको समझ में ना आया करे थोड़ी वीडियो पीछे कर लिया करो, सबको सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, फिर इसके अंदर हाइड्रोजन डाला गया, हाइड्रोजन जोड़ना है इसके अंदर, तो क्या किया जाएगा, निकल आगे बढ़ाएगा। तो CH3 ऐसे कैसे, ठीक है, ये CH, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन एक इसमें जुड़ जाएगा, एक इसमें जोड़ दिया, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 होता नहीं है, CH4 सॉरी CH3। तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। जब किसी चीज में कुछ जुड़ता है तो उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या, अब हाइड्रोजन जोड़ा, अब हम क्या जोड़ सकते हैं इसके अंदर, क्लोरीन। अब क्लोरीन कैसे जोड़ते हैं, अब क्या बात होती है, CH3 CH और CH2। अब हमने इसके अंदर जोड़ा क्लोरीन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को रिएक्शन कराने के लिए या हर चीज को जल, जैसे अगर मुझे कागज जलाना है, कागज जलाने के लिए मुझे तो जरूरी थोड़ा ना कि उसमें पेट्रोल डालूंगा, उसमें तो जल्दी आग लग जाएगी। उसी तरीके से अगर मुझे किसी के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराना है, क्लोरीन जोड़ना है, तो जरूरी नहीं है हमेशा कैटलिस्ट डाला करें, कैटलिस्ट के बिना भी कोई रिएक्शन कर लेता है। कैसे, CH3, ठीक है, बॉन्ड तब भी टूटेगा, ठीक है, CH CH2। अब इनके साथ क्या होगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमने एक चीज और करते हैं, अगर मैं CH3 इसमें हाइड्रोजन भी डाल दूं और निकल भी डाल दूं, तो क्या होगा, ये होगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब कैसे, जब भी कोई रिएक्शन होता है, एक पढ़ाया था मैंने, एक होता है सैचुरेटेड, एक चीज होती अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो भी ये रिएक्शंस होती है एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन ओनली विद अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ ही हो सकती है, सैचुरेटेड वाले के साथ नहीं होगी, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, तो हमारा ये भी जो केमिकल रिएक्शन, टॉपिक कंप्लीट करा देता हूं। कितने मिनट हो गए, 5 मिनट, वैसे टॉपिक करा दूं। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जब हम वेजिटेबल ऑयल को, अब क्या करें, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी में डिफरेंस क्या है, वेजिटेबल घी में डिफरेंस, ये हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे, हाइड्रोजनेशन से होता क्या है, ठीक। हम क्या करते हैं,
जब हम वेजिटेबल ऑयल को जब वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीनेशन कहा जाता है। अब कैसे करते हैं? जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, अब वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट क्यों किया जाता है? कन्वर्ट करने का मेन रीजन ये होता है कि हम मेन इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वेजिटेबल ऑयल को जब हम टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट खराब सा होता है। वेजिटेबल घी को इसलिए कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में ताकि उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है, वरना कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बस होता क्या है, वेजिटेबल ऑयल थोड़ा सही होता है खाने में, मतलब हेल्थ वाइज तो ये अच्छा होता है, लेकिन टेस्ट वाइज ये अच्छा होता है। हेल्थ वाइज वेजिटेबल ऑयल अच्छा होता है, वेजिटेबल घी उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम सही रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, वेजिटेबल ऑयल हमारा क्या होता है, जितनी वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड में पाए जाते हैं। इसको शो कैसे किया जाता है वेजिटेबल का? एक बार इस आर का मतलब होता है इसकी चेन बड़ी लंबी चलती जा रही है, इसको क्या किया जाता है? ठीक है, इसको किया जाता है रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे है? इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन डाला और निकल डाल दिया ताकि तो वो ये थोड़ा तेज हो जाए। तो क्या हो गया, इसके एक एक बॉन्ड टूट गए, आर, ठीक है, आर और इसके साथ हुआ एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। ठीक है, हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया हमारा? घी में कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं वेजिटेबल घी, और ये बन गया सैचुरेटेड। ठीक है, ठीक, तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोजनीनेशन। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, और ये पेपर में आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी इसके लिए कल करते हैं। इतनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।